गजा में इसराइली बरबरियत मुस्लिम ममालिक की बड़ी हंगामी बैठक OIC और अरब लीग के मुश्तरका हंगामी अजलास का एलामिया जारी। गजा में इसराइली काबिज हुकूमत की जारहियत, जंगी जराइम, गैर इंसानी कत्लेआम की शदीद मजम्मत, गजा का मुहसरा खत्म, गजा में इंसानी इमदाद की फराहमी का मुतालबा, इसराइल को हथियारों की बरामदात रोकने का भी मुतालबा, इसराइल के हक में दिफा को गजा में जंग का जवाब बनाना मुस्तरद। एलामिया के निकात, गजा में जंग को मुस्तरद करते हैं, गजा का मुहासरा ख़त्म और इंसानी इमदाद की इजाज़त दी जाए, यरगमालियों की रिहाई का मुतालबा करते हैं। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का खिताब। OIC का गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा, मासूम फ़लस्तीनियों का कत्लेआम बंद किया जाए। सेक्रेटरी जनरल OIC हुसैन इब्राहिम ताहा का खिताब। पाकिस्तान की इसराइली जारहियत की मजम्मत, गजा में कत्लेआम फौरी रोकने का मुतालबा, इसराइल ने गजा को जहन्नम में बदल दिया, फ़लस्तीनियों की नस्ल खुशी की जा रही है। गजा पर इसराइली बमबारी से अस्पताल, स्कूल, अक़वाम मुत्तहदा के दफातर भी महफूज न रहे। नाइंसाफ़ी और मासूम शहरियों का कत्लेआम मज़ीद तनाज़ात को जन्म देगा। सलामती कौंसिल पर गजा पर कत्लेआम रुकवाने की जिम्मेदारी आयद होती है। आलमी कवानीन बेगुनाह शहरियों के कत्लेआम को रोकता है। पाकिस्तान 1967 की सरहदों के मुताबिक रियासत फ़लस्तीन के क़याम का हामी है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का खिताब। इसराइल गजा में फ़लस्तीनियों की नस्ल खुशी कर रहा है। इसराइली वहशाना बमबारी से हज़ारों फ़लस्तीनी शहीद और ज़ख्मी हो चुके हैं। मेरा दिल हज़ारों मासूम बच्चों के कत्ल पर बेहद अफसरदा है। इसराइल को अपने जंगी जराइम का हिसाब देना होगा। सलामती कौंसिल गजा में इसराइली बरबरियत रुकवाने में नाकाम हो गई। अमरीका समेत आलमी बरादरी को खित्ते में क़याम अमन के लिए किरदार अदा करना होगा। इसराइली फोर्सेस को जंगी जराइम की आलमी अदालत में लाया जाए। ज़्यादा अफसोस आलमी बरादरी की बेहिसी पर है। इसराइल ताकत के नशे में दो रियासती फार्मूले को भुला चुका है। फ़लस्तीन के शहरी अपनी सरजमीन के मालिक हैं। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास का मुश्तरका अरब इस्लामी गैर मामूली सरबराह इजलास से खिताब। गजा में मासूम लोगों का खून बहाया जा रहा है। इसराइल बमबारी से नई नस्ल को ख़त्म कर रहा है। इसराइल सहूनी एजेंडे के तहत मासूम फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रहा है। अमरीका गजा को तबाह करने के लिए इसराइल को जंगी हथियार और माली इमदाद दे रहा है। अमरीका इसराइल की हमायत करके जंगी जराइम में शरीक है। गजा में इतनी बमबारी की जा चुकी है कि 7 एटम बम गिराने के बराबर है। खित्ते की तारीख में ये फैसला कुन वक्त है। उम्मत मुस्लिमा को मजालिम रोकने के लिए मुत्तहदा होना पड़ेगा। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का इजलास से खिताब। इसराइली फोर्सेस की बरबरियत, पनागज़ीन कैंप और अस्पताल निशाना, सहूनी फौज की शफा, अल-कुद्दुस इंडोनेशिया अस्पताल के अतराफ बमबारी, अल-नसर चिल्ड्रन अस्पताल, गजा ब्लड बैंक पर भी बम बरसा दिए। इसराइली बमबारी में मजीद 266 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 11,078 हो गई। शोहदा में 4,880 बच्चे, 3,000 से ज़ायद ख़वातीन शामिल, 32,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी ज़ख्मी, 15 लाख शहरी बेघर। अल-शिफा अस्पताल ईंधन, अद्वियात, बुनियादी सहूलियात से महरूम। ऑक्सीजन की कमी के बायस 39 बच्चे अपनी जान से हाथ धो बैठे। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत। इसराइली फौज की बमबारी, हमास सरबराह इस्माइल हानिया की पोती शहीद। रवी हानिया इस्लामी यूनिवर्सिटी ऑफ गजा में मेडिकल की तालिबा थी। बराक स्कूल पर होने वाले हमले में शहीद हुई। इसराइली हमले में अब तक 25 फ़लस्तीनी जाम शहादत नोश कर चुके। हमास से मुंसलिक अकाउंट से भी रवी हानिया की शहादत की तस्दीक। गजा में जारी इसराइली मुजालिम के खिलाफ दुनिया भर में अवाम सरापा एहतजाज। लंदन में 3 लाख से ज़ायद अफराद का मुजाहरा, शहरी हाथों में फ़लस्तीनी परचम थामे सड़कों पर निकल आए। इसराइली हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। ब्रसल्स और बर्लिन में भी फ़लस्तीनी अवाम से इजहार यकजहती के लिए मुजाहिरीन का गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा।
निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवार उल हक काकड़ की सऊदी वली अहद से मुलाकात। मोहम्मद बिन सलमान की क़यादत में मसला फ़लस्तीन के हक़ में सऊदी अरब की काविशों को सराहा। दोनों रहनुमाओं ने मासूम और मुक़ीद फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ इसराइली मज़ालिम और बर्बरियत रोकने के लिए फ़ौरी आलमी इश्तराक को ज़रूरी करार दिया। मुलाकात में दो तरफ़ा पाक सऊदी अरब ताल्लुकात पर भी तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का मुश्तरका तौर पर मुफीद इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने के लिए दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद वसी करने पर इत्तफ़ाक़। असद उमर का सियासत छोड़ने का ऐलान। पीटीआई की बुनियादी रुकनियत से भी इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। एक दहाई से ज़्यादा अवामी ज़िंदगी गुजारी, रियासती इदारों के साथ तसादुम की पॉलिसी से मुत्तफ़िक नहीं। जिस हल्के से मुंतखब हुआ उसकी खिदमत की पूरी कोशिश की। एतमाद करने पर अवाम का मशकूर हूँ। साबिक वज़ीर का ट्वीट। साबिक एमएनए सरदार मनसूर डोगर, फारूक रजा मोनिका और जंग से गदी नशीन निज़ामुद्दीन सियालवी मुस्लिम लीग नून में शामिल। साबिक एमपी आसिफ अब्बास और मियां माजिद नवाज का भी नून लीग में शमूलियत का ऐलान। तमाम साबिक अरकान असम्बली ने शहबाज शरीफ से मुलाकात में शमूलियत का ऐलान किया। नवाज शरीफ की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इज़हार। मुस्लिम लीग नून ने कभी आवाम को मायूस नहीं किया। इंतखाबात में कामयाब हुए तो आवाम को महंगाई समेत दीगर मसाइल से निजात दिलाएंगे। पाकिस्तान के मुआशी खुद इंसारी और मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी कामयाबी लाज़िम व मुल्ज़िम है। नवाज शरीफ का हर दौर तामीर व तरक्की और अवामी खुशहाली का दौर है। लीगी सदर की गुफ्तगू। पाकिस्तान तरक्की की जानिब गामजन था, जिसे रोक दिया गया। खुशहाली के सफ़र को रोककर एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। फितने की नाकामी मुल्क को बहुत महंगी पड़ी। माजी में नून लीग ने नवाज शरीफ की सरबराही में पाकिस्तान को मुतअद्दिद बहरानों से निकाला। 21 अक्टूबर के जलसे में पूरे मुल्क से लोग शरीक हुए। हम इंतखाबात की तैयारी शुरू कर चुके। आम आदमी के लिए जीना मुश्किल नहीं, नाकाम हो चुका। राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सईद अहमद समेत मुतअद्दिद रहनुमाओं का नून लीग में शामिल होने का ऐलान। सिंध में पीपल्स पार्टी के खिलाफ बड़े इत्तेहाद का प्लान। मुस्लिम लीग नून के वफ्द के कराची में डेरे। मुस्लिम लीग फंक्शनल के सरबरा सबगतुल्लाह शाह पीर साहिब बगारा से मुलाकात। सरदार एयाज सादिक, ख्वाजा साद रफीक, बशीर मेमन, खेलदास कोहिस्तानी और दीगर शामिल। वफ्द ने लीगी कायद नवाज शरीफ का खुसूसी पैगाम पहुँचाया। आइंदा इलेक्शन में मुस्लिम लीग को मुत्तहिद करने पर तफसीली मुशावरत। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। मुस्लिम लीग फे से मुलाकात अच्छी रही। इंतखाबात से मुतालिक सियासी तबादला किया गया। ख्वाजा साद रफी की मीडिया से गुफ्तगू। इलेक्शन की तारीख करीब आ रही है, सियासी मुलाकातों का सिलसिला चलता रहेगा। सदर अद्दीन शाह की टॉक। मुस्लिम लीग नून का वफ्द आज MQM पाकिस्तान से रहनुमाओं से मुलाकात करेगा। IMF से FBR, वज़ारत ख़ज़ाना, स्टेट बैंक की तकनीकी सतह के मुज़ाकरात ख़त्म। पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात पीर से शुरू होंगे। तकनीकी सतह के मुज़ाकरात में FBR ने मिशन को टैक्स महसूलात पर मुत्तमिन किया। आलमी मालियाती इदारे ने नए टैक्सेस का मुतालबा नहीं किया। इम्पोर्ट में कमी के बाइस रेवेन्यू की कमी को इनलैंड रेवेन्यू महसूलात में सरप्लस से पूरा किया जा रहा है। पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात में वज़ारत ख़ज़ाना को सख्त मुतालबात का सामना करना पड़ सकता है। IMF मिशन के साथ मुआशी टीम के मुज़ाकरात 15 नवंबर तक मुकम्मल होंगे। और थल डेजर्ट जीप रैली का तीसरा मरहला इख्तिताम पज़ीर। स्टॉक कैटेगरी के मुकाबले 49 मर्दों और 3 ख़वातीन ने हिस्सा लिया। रेसर्स ने 195 किलोमीटर तवील ट्रैक पर महारतों के जौहर दिखाए। हतमी नताइज का ऐलान फाइनल राउंड के बाद किया जाएगा। रैली की मुनासिबत से मेले की भी तकरीबात, नेज़ाबाजी, घोड़ डांस, कल्चर शो का इनेकाद होगा।